तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मनीष और मैं रहता हूँ दुबई में। ठीक है, दुबई में मैं काम करता हूँ। आज आपको बताऊंगा, अगर आप 10th पास हो, 12th पास हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप दुबई आना चाहते हैं कमाने, या गल्फ में किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, चाहे आप सऊदी में जॉब करना चाहते हैं, चाहे आप दुबई में जॉब करना चाहते हैं, चाहे आप कतर, ओमान, बहरीन कहीं भी जॉब करने जाना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जो भी मैं बताऊँगा आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। स्टेप बाय स्टेप बात कर दो। अगर आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन से पहले जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, चाहे आप दुबई में आकर के इंटरव्यू दीजिए, चाहे इंडिया में जो इंटरव्यू चल रहा है वहाँ पे आप इंटरव्यू दीजिए। ठीक है, वहाँ पे आपको बी स्मार्ट होना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। ठीक है, और अगर जब आपका इंटरव्यू होता है तो आपको जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही बताए। मैं बात करूँ, बहुत सारे लड़के होते हैं, मैंने बहुत सारे आदमी के साथ इंटरव्यू देने गया है दिल्ली में मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दिया है। और यहाँ पे भी विजिट वीज़ा पर मैं आ कर के, यहाँ पे भी दुबई में भी इंटरव्यू दिया है। हर जगह जा कर के विजिट वीज़ा पर आकर के मैंने 3 मंथ का विजिट वीज़ा लिया हुआ था। दुबई में आया था तो काम करने के लिए, तब का बात मैं बता रहा हूँ। जब आप इंटरव्यू देने जाएँ तो आपका सबसे पहले वो लोग देखते हैं आपका बॉडी लैंग्वेज, बॉडी कैसा है आपका, वो देखते हैं। आप कैसा कपड़ा पहन करके गए हो, ज़्यादातर मैटर करता है। आपका इंटरव्यू लेने से पहले वो आपका बॉडी देखेंगे। ठीक है, आप जो कपड़ा पहन कर गए हो, आपका पहनावा देखेंगे, आपका बात करने का तरीका क्या है वो देखेंगे। 50% आपका इससे ही लोग पास होते हैं। बात कैसे करते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसे है, बैठते कैसे हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर पूछते हैं तो वो कैसे बताते हैं। ठीक है, एक आदमी होते हैं स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, एक आदमी होते हैं ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी बात बताना है, कोई भी इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन पूछता है, एकदम रिलैक्स हो करके जो आपको आता है वही बताए। इधर से गाँठ करके उधर मत ले जाए, उधर से इसमें का उसमें मिक्स ना करें। ठीक है, जितना आता है उसमें आपको 20 लाइन का आंसर है, आपको 10 लाइन ही आता है ना, 10 लाइन ऐसे आपको सजा करके बताना है कि उसको लगे कि हाँ ये मेरे को 20 लाइन तक बता दिया है। ठीक है, तो जितना आता है उतना ही बताएं, ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना बने, ज़्यादा जो पूछा जाए उतना ही बताएं इंटरव्यू में जा कर के। कि आपको मैं बता रहा हूँ, जो आपके दिमाग में होता है ना वो आपके चेहरे पर दिख रहा होता है। कि देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आप कोई भी एक ट्रेड चूज कीजिए। ठीक है, कि कितने आदमी होते हैं, चलो मैं चल रहा हूँ, जो भी पूछेगा देखा जाएगा, ऐसे जाओगे कभी नहीं आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप सबसे पहले एक कोई ट्रेड चूज कीजिए। ट्रेड में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर, मेसन, मतलब जो भी एसी, जितना भी दुनिया में काम है, कोई एक काम आप चूज कीजिए, फिर उसमें आप काम कीजिए, उसके बारे में आप इंटरव्यू दीजिए, उसके बारे में आप पता कीजिए, उसके बारे में आप यूट्यूब पर देखिए, तब जा कर के आप उसके बारे में इंटरव्यू दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो आपके दिमाग में होता है ना, तो वो जो आपका इंटरव्यू लेता है ना, वो आपको चेहरा पर दिखता है कि हाँ ये कितना कैसे बोला। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप ऐसे देखिएगा, वैसे देखिएगा, फिर बोलिएगा, तो वो समझ जाता है। ठीक है, कि आपके पास कितना नॉलेज है। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको फट से जवाब दे देते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, तो वो आपको समझेगा कि हाँ ये लड़का के पास नॉलेज है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा आप ऐसे ऐसे 2 बार कीजिएगा तो समझ जाएगा। आपके अगर याद भी होगा ना, तो आप अगर थोड़ा सा भी लेट किए तो वो समझ जाएगा कि हाँ आपके पास नॉलेज नहीं है उस बात का। दूसरा नंबर है कि आप जब फ्रेशर हो, पहला बार अगर आप आते हो, कहीं भी गल्फ कंट्री में जाते हो काम करने के लिए, तो जब फ्रेशर हो आपका सैलरी कम लगेगा। ठीक है, तो जब आपको पहला स्टेप, सक्सेस का पहला स्टेप जब चढ़ना होता है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो अब दिक्कत मतलब क्या होगा, आपका सैलरी कम लगेगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर होगा कि जब आप यहाँ पे आओगे काम करने के लिए, तो आपको थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि एज ए लेबर आप आते हुए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा, तो यहाँ पे जो आपका सीनियर है, जो 4 साल से 3 साल से दुबई में काम कर रहे हैं, वो आपको लेबर ही समझेंगे, चाहे वो आपका गांव का ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आपको पहला बार जब 2 साल काम करोगे ना, वो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब हट पहुँचाएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब कि दुख देगा। लेकिन अगर आप वो 2 साल काट लेते हो ना, जो आप पहला बार आए हो दुबई में काम करने का, अगर 2 साल आप काट लिए हो दुबई में, तो फिर आपका जो तीसरा साल आएगा ना, वो आप खुद दूसरे किसी को बताओगे कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप पहला बार आ रहे हो तो आपको
थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेंशन होगा, काम पे प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, प्यार से काम करना है और सीखने पे फोकस करना है आपको। और एक बात है कि बहुत सारे लोग के पास अच्छा जानकारी है। मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रीशियन का ही काम, एक समझ लो आप इलेक्ट्रीशियन हो या प्लम्बर हो या एसी टेक्नीशियन, कोई भी आदमी है, वो अगर इंडिया में 10 साल भी काम किए हैं ना, अगर वो फ्रेशर है, दुबई में पहला बार आ रहे हैं ना, वो सोचते हैं कि नहीं मेरा पहले ही बार मेरा 50,000 60,000 इंडिया का पैसा लग जाए, तो भाई नहीं लगेगा। पहला बार आप फ्रेशर हो, देखो अगर आप रिटर्नर होते तो आपका उतना पैसा लग जाता, अगर गल्फ़ में कहीं भी आप आकर के रिटर्न हो गए होते तो। लेकिन आपके पास चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस क्यों ना हो इंडिया का, ठीक है, आपका सैलरी पहला बार अगर गल्फ़ जाओगे तो कम ही लगेगा, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, बहुत सारे भाई लोग होते हैं अभी भी इंडिया में बैठे हुए, बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनका अच्छा सैलरी नहीं लगता है पहला बार में। तो भाई 2 साल मतलब ट्राई करते ही रह जाते हैं, 3 साल 4 साल ट्राई करते ही रह जाते हैं, नहीं लगता है उन लोग का, क्योंकि वो कभी भी सोचते हैं कि मैं बड़ा सैलरी लगेगा तभी जाऊंगा, मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा मेरे पास इंडिया का एक्सपीरियंस है। तो भाई मेरे, आपको इंडिया का एक्सपीरियंस गल्फ़ में नहीं चलता है। ये तो एक हम लोग के लिए प्लस पॉइंट है कि हम इंडिया में कितना भी काम कर लेते हैं, यहाँ पर आकर के उसका जीरो वैल्यू हो जाता है एक्सपीरियंस के मामले में। अगर आपके पास नॉलेज है, काम का नॉलेज है, तो आप मतलब काम दिखा करके आप कंपनी से आगे बढ़ सकते हैं। आपका सैलरी मतलब कि इंक्रीमेंट, आपका सैलरी थोड़ा सा बढ़ सकता है अगर आप कंपनी को काम दिखाओगे तब। लेकिन वो भी 1% कंपनी होती है ना, 1% नहीं, वो भी 0.05% कंपनी जो होता है ना, वही आपका काम देख करके सैलरी बढ़ाता है। अदरवाइज़ ऐसा कोई कंपनी नहीं है कि आप पहला बार आ रहे हो, फ्रेशर हो, आप 6 मंथ अपना काम दिखा दिए हो तो आपका सैलरी बढ़ा देगा, ऐसा कोई कंपनी नहीं है गल्फ़ में, ठीक है। तो आपको 2 साल काटना ही पड़ेगा कैसे भी। अगर आप दुबई में आते हो, गल्फ़ में दुबई में आते हो, तो आप 6 मंथ 7 मंथ काम करो, आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस हो गया तो आप कंपनी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आप कैसे कंपनी चेंज कर सकते हो, उसके लिए आप 6 मंथ अगर एक कंपनी में काम कर लिए हो, अगर वो कंपनी आपको कैंसिल करना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी का अलग अलग रूल होता है, ठीक है, तो अगर वो कंपनी आपको कैंसिल करना चाहता है तो आप रिजाइन लेटर दो, उसका नोटिस पीरियड होता है 1 मंथ का। सपोज डेट मान लो कि आज 1 तारीख है, आपको अगले 1 तारीख को दूसरे कंपनी में ज्वाइन करना है, तो आपको आज कैंसिल पेपर जमा करना पड़ेगा, रिजाइनिंग लेटर जमा करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको 1 मंथ बाद आपका कंपनी कैंसिल करके आपको कैंसिल पेपर देगा, ठीक है, क्योंकि नोटिस पीरियड 1 मंथ का होता है। तो आप अगर आपका HR कोई भी कैंसिल कर रहा है, फिर आप कैंसिल करवा करके दूसरे कंपनी में आप जब कैंसिल पेपर लेकर के जाओगे, या आप इमरेट्स ID होगा आपके पास, वो दूसरे कंपनी में जमा करोगे, तो फिर आपका जब ये वीज़ा, आपका पहला कंपनी का वीज़ा जब तक कैंसिल नहीं होगा तब तक दूसरा कंपनी वाला आपको नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी जा सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज है तो। लेकिन आप ट्राई कीजिए कि सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट कि आप दुबई में कैसे भी आ जाइए, उसके बाद आप 6 मंथ 7 मंथ 1 साल काम करके आप कंपनी यहाँ से यहीं से यहीं चेंज कर सकते हैं। आपको इंडिया फिर नहीं जाना पड़ेगा, वापस इन आउट नहीं करना पड़ेगा अगर आपका कैंसिलेशन पेपर है तो। अगर आप विजिट वीज़ा पर आते हैं दुबई में जॉब सर्च करने के लिए, मान लीजिए कि आप 2 मंथ का विजिट वीज़ा लेकर के आए हो, अगर आपको विजिट वीज़ा पे एक जॉब नहीं मिला तो फिर आपको इंडिया वापस जाना पड़ेगा, या तो किसी भी देश से मतलब आउट ऑफ UAE से आपको फिर से इन आउट करना पड़ेगा, तभी जा कर के आपका फिर से विजिट वीज़ा लगेगा। मैंने आप लोग हेल्प करने के लिए वीडियो बनाया था। बहुत सारे भाई लोग बोल रहे थे कि कैसे इंटरव्यू दे भाई, कैसे हम जॉब मिलेगा मेरे को। तो भाई आपको कभी भी इंडिया से ही इंटरव्यू दे करके आओ, विजिट वीज़ा पे दुबई मत आओ। मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि विजिट वीज़ा पे आप दुबई मत आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब सर्च कर रहे हैं लोग। जो लोग दुबई में है ना वहीं जॉब सर्च कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों को कैसे मिलेगा अगर आप फ्रेशर हो तो। क्योंकि दुबई का रूल है, आप 6 मंथ किसी भी कंपनी में काम करो, उसके बाद आप कैंसिल करके दूसरे कंपनी में जा सकते हो। तो अगर आप 10th पास हो 12th पास हो तो कोई भी काम आप 1-2 मंथ करो, थोड़ा सा नॉलेज लो, यूट्यूब पे अपना काम का वीडियो देखो, फिर आप इंटरव्यू दे करके और यहाँ पे आ जाओ, आपका बहुत अच्छा सैलरी लग जाएगा। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोग के लिए था। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए कमेंट करके, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।